देखिए, गुर्दे की पथरी अ, बहुत पुरानी बीमारी है। ऐसा कहा गया है कि मिस्र में जो ममीज़ पाई गई थी, उनमें भी गुर्दे में पथरी पाई गई। तो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज़ेज़ नोन टू मैनकाइंड। और चरक और सुश्रुत संहिता में भी पथरी का जिक्र है। और हिप्पोक्रेटिस जो अंग्रेज़ी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उन्होंने भी पथरी के इलाज का जिक्र किया है। तो बहुत पुरानी बीमारी है ये। लेकिन अभी के नए सालों में, वर्तमान समय में ये और बढ़ती ही गई है। और उसका कारण है कुछ खान पान से संबंधित, कुछ व्यसनों से संबंधित। हमारे देश में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पान, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये बहुत हद तक पथरी की समस्या के बढ़ने के कारण है। दूसरा कारण है पानी की कमी और कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे ज़्यादा गर्मी जहाँ होती है, जहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, ये सारा नॉर्थ इंडिया, हिंदी बेल्ट जो जिसे कहते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पथरी की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। सर इसका क्या उपचार क्या है इसका जो? देखिए, छोटी पथरियाँ तो ज़्यादा पानी पिएँ तो ही निकल जाती हैं। इसके साथ में बहुत सारे देसी घरेलू नुस्खे हैं, जिन और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। इन सब का जो बेसिक फंक्शन है वो है कि जिसको कहते हैं डायूरेसिस, मतलब पानी ज़्यादा पिएँ, कुछ लोग कहते हैं बियर ज़्यादा पियो, कुछ कहते हैं जौ का पानी पियो। ये पेशाब की मात्रा बढ़ाएंगे, फ्लशिंग करेंगे किडनीज़ की, तो छोटी पथरियाँ निकल जाती हैं। लेकिन अगर बड़ी हो जाए पथरी तो फिर वो निकलने के रास्ते से ज़्यादा बड़ी होगी तो फंस जाएगी, तब फिर उसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये काम होता था चीरे वाले बड़े ऑपरेशन से। अब मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है पिछले कुछ दशकों में, और अब हम ये ज़्यादातर काम करते हैं मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी से, दूरबीन से, लेज़र से, जिससे कि बिना चीर फाड़ के, बिना बड़े ऑपरेशन के ये पथरियाँ निकल जाती हैं। तो इसमें अस्पताल में मरीज़ को या तो उस सेम डे छुट्टी हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, कभी 2 दिन, बिना टाँके, बिना चीर फाड़, बिना ऑपरेशन ठीक होकर मरीज़ घर जा सकता है। तो पहले सब बड़े बड़े चीरे लगते थे, 8 दिन भर्ती रहता था, महीना भर ठीक होने में लगता था। अब वो सब गए ज़माने की बात हो गई है। और ये सब हमारे देखते देखते हुआ। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था 1970s में, तब सिर्फ या तो दवाइयाँ थी कि फ्लशिंग करो, या फिर बड़ा ऑपरेशन होता था। और हमारे देखते देखते जब मैं MBBS कर रहा था, फिर MS कर रहा था, जब तक मैंने यूरोलॉजी ट्रेनिंग ली, तब तक ये सारी पद्धतियाँ धीरे धीरे विकसित होती गई, और इनके विकास में काफ़ी सारा हम लोगों ने भी योगदान दिया। और अब ये सब हम करते हैं और लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत एडवांसेस हुए हैं, और सबके लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है। मरीज़ों के लिए भी तकलीफ भी बहुत कम होती है, और बहुत जल्दी ठीक हो करके आदमी वापस काम पे जा सकता है। सर जिन लोगों को ये गुर्दे की पथरी हो जाती है, अक्सर उनका कहना होता है कि उनका पानी की जो मात्रा है वो कम रही है हमेशा। क्या उसका भी एक कारण है सर? जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा कारण तो वही है, पानी कम पीना। तो पानी ज़्यादा पीते रहें तो फ्लशिंग होती रहेगी, तो पथरी बनने ही नहीं पाएगी, या बढ़ने नहीं पाएगी, निकल जाएगी। तो सर दूरबीन विधि का जो ऑपरेशन होता है वो उसमें कोई एज कैटेगरी है कि किसी भी एज में हो सकता है? नहीं, किसी भी एज में हो सकता है। सबसे ज़्यादा पथरी बनने वाली उम्र होती है 20s and 30s, लेकिन वो होती है तो किसी भी उम्र में, बच्चों में भी होती है, और वृद्धावस्था में भी पेशेंट्स आते हैं। तो ये इलाज तो हर उम्र में हो सकता है। सर जो शुगर के या हार्ट के या इस तरह के जो मरीज हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको भी सर ये इजीली हो जाती है? उनके लिए तो और भी अच्छा है, चीर फाड़ से बचते हैं। तो अगर ये बीमारी ना हो तो उसके लिए क्या सर सलाह देंगे सर लोगों को? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो जैसा मैंने कहा कि परहेज़ है। हाँ, एक और बात है कि नॉन वेजिटेरियन खाना पथरी की टेंडेंसी को बढ़ाता है, स्पेशली थिंग्स लाइक रेड मीट। तो ये जो हम लोगों की पुरानी
पद्धति, पुराना सिस्टम है वेजिटेरियनिज्म, उसमें उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ाती हैं वाकई, जैसे पालक ऑक्जेलेट उसमें बहुत होता है, और कुछ चीज़ें जो नहीं बढ़ाती लेकिन उनके बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं। जैसे हर इंसान कहता है कि टमाटर मत लो, लेकिन उल्टा है, टमाटर और टमाटर का जूस तो पथरी से बचाता है। देयर इज नथिंग इन टोमेटो विच कॉजेज स्टोन। पता नहीं कैसे ये सारी दुनिया में भ्रांति, सारी दुनिया में नहीं, सारे देश में, हिंदुस्तान में ही है ये भ्रांति। ये व्याप्त है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए या बीजों वाली चीज़ों से पथरी बनती है, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। टोमेटो जूस इज एक्चुअली बेनिफिशियल इन स्टोन डिजीज। सर जी ऑपरेशन ही किसी भी मौसम में हो जाता है सर, कि मतलब ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं कि बरसात में सीजन में नहीं कराते? नहीं, ये तो चीरफाड़ है ही नहीं। बरसात के सीजन की समस्या होती थी कि गर्मी की वजह से, उमस की वजह से टाँके पकने का डर रहता था। अब यहाँ तो टाँके का काम ही नहीं है। और दूसरी बात, आजकल सब कुछ एयर कंडीशन होता है, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, तो इसीलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक होती है ESWL लिथोट्रिप्सी, दूसरी टेक्निक है PCNL जिसमें परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी कहते हैं, तीसरी टेक्निक है जिसको कहते हैं URS यूरेट्रोलिथोट्रिप्सी, चौथी टेक्निक है जिसको कहते हैं RIRS रेट्रोग्रेड इंट्रालिंगुअल सर्जरी। ये सब अलग अलग नाम हैं, अलग अलग अप्रोचेज हैं। एंडोस्कोपिक दूरबीन के द्वारा, लेज़र के द्वारा पथरी निकालने के। तो इन सब के साथ अच्छी बात यह है कि चीरफाड़ नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में कोई टाँका भी नहीं आता, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट अगले दिन छुट्टी होकर घर चला जाता है, 5-7 दिन घर पे आराम करके काम पे जा सकता है। सर जिस चीज़ से मतलब कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है, कोई इसका हिडन कोई नुकसान भी है सर? नुकसान, अब देखिए किसी भी सर्जरी में या किसी भी ऑपरेशन में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स हो ही सकते हैं। तो 1-2% 2% मरीजों में कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज पुरानी पद्धतियों की तुलना में तो बहुत सेफ हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं चाहूँगा आपके दर्शकों और श्रोताओं तक पहुँचाना, कि बीमारी को इलाज के डर से, ऑपरेशन के डर से पाले रहना या न इलाज कराना कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि जो अंदर बीमारी पल रही है वो ज़्यादा रिस्की है, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि अगर मान लीजिए गुर्दे में पथरी है और उसने गुर्दे में इन्फेक्शन किया या गुर्दे को डैमेज किया या नुकसान किया और गुर्दा ख़राब हो गया, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। पथरी बाद में निकल भी जाए तो जो नुकसान हो गया वो फिर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो बीमारी से डरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलाज से डरने से की तुलना में। तो मैं हर एक मरीज़ को ये कहता हूँ कि इलाज से मत डरो, बीमारी से डरो। सर अक्सर देखा जाता है कि जब किसी मरीज़ को गुर्दे की बीमारी हो जाती है तो वो खुद ही डॉक्टर बन जाता है। तो कहता है भाई होम्योपैथी की दवा खा ले, बियर पी ले, पानी खूब पी, और लोग मतलब बियर को मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना सर नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, पानी ऐसे नहीं पियो तो बियर के रूप में पियो, पूरी बोतल पी लेता है आदमी, वैसे पूरी बोतल पानी नहीं पिए तो डायूरेसिस की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन बियर में ऑक्जेलेट बहुत होता है और ऑक्जेलेट पथरी के मरीज में नुकसानदेह है। तो हम बियर की राय नहीं देते, उतना अगर जौ का पानी पियो या उतना पोटेशियम साइट्रेट पियो पानी में मिला के, तो वो शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इलाज टालने के लिए इन नुस्खों के चक्कर में पड़े रहें और पथरी अंदर नुकसान करती रहे ना, वो तो नुकसान वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर वैसा, क्योंकि भारत हमारा इतनी मतलब भाषा है, इतने धर्म है यहाँ पर, तो अपने धर्म की अपनी अपनी सर वो हैं कि ये बीमारी हो जाए तो आप ये कर लो, ये हो जाए तो ये कर लो। आपको मतलब हर गली में, हर घर में एक डॉक्टर मिल जाएगा, और जबकि वो एक्चुअल डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो कभी कभार सर आपके पास ऐसा भी केस आता होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तब आपके पास हुआ है?
तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन मतलब देखने को मिलती है? नहीं, कभी कभी नहीं, ये तो रोज़ ही हम ऐसे मरीज देखते हैं। तभी तो मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारे, ये मानिए आपके हिंदुस्तान में गुर्दा खराब होने वाले, किडनी फेलियर जिसको कहते हैं, इसके इतने मरीज़ हैं कि जितने इलाज की सुविधा नहीं है। किसी के गुर्दे फेल हो जाएं तो फिर उसको या तो डायलिसिस करानी पड़ती है या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। हमारे यहाँ न इतनी डायलिसिस की फैसिलिटी है, न इतनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है जितने गुर्दे फेलियर के मरीज़ हैं। और कम से कम आप समझिए कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बाद सबसे बड़ा कारण गुर्दा फेलियर का पथरी है। और वो कब होता है? जब समय पर उसका इलाज न किया जाए तो पथरी गुर्दे को ख़राब कर देती है और गुर्दा फेलियर का कारण बनती है। तो हमारे पास तो रोज़ाना ऐसे मरीज़ आते हैं जिनकी सालों पथरी पड़ी रही, उन्होंने समय पर इलाज नहीं कराया और उससे गुर्दे ख़राब हो गए और फिर डायलिसिस पर मरीज़ आ गया। तो उससे ही तो बचना सबसे ज़रूरी बात है। समय रहते इलाज हो जाए और पथरी निकल जाए तो गुर्दा ठीक हो जाएगा। तो बात तो समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिन पथरियों को दवाइयों से इलाज हो सकता है वो तो दवा से करें, लेकिन जो दवा से नहीं निकल सकती उसको जल्दी से जल्दी निकलवाएं, इससे पहले कि वो गुर्दे को ख़राब कर दें। कभी कभार सर गुर्दे की जो पथरी होती है कभी यूरिन के रास्ते में आके फंस जाती है और यूरिन आना बंद हो जाता है, तो उससे सर क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है? यही, वो तो फिर कॉम्प्लिकेशन हुआ ही। तो इमरजेंसी में आपको फ़ौरन ही अस्पताल पहुंचना पड़ेगा और वो ही तो है जो सबसे ज़्यादा किडनी डैमेज का कारण बन सकता है। तो उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही इलाज कर लिया जाए तो सबसे ही अच्छा है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तब तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अग्रवाल साहब, अगर गुर्दे की बीमारी ना हो तो उसके लिए एक आम इंसान क्या करे सर? देखिए, हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी ईटिंग एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लाइफ का। तो और किडनी के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, पानी खूब पिएं, हेल्दी डाइट लें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो फिल्म स्टार्स पान मसाला और पान तंबाकू जैसी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं उनका बायकॉट करना तो शुरू कर ही दें।